हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपने अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज के टॉपिक में हम लोग क्लास 10th के एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें मैं बहुत कुछ आज एक्सप्लेन करूंगा और बस इस वीडियो में जितना कुछ बताऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पॉइंट देखिएगा और यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा ये तो मैं पहले बता देता हूँ। देख लो ये वाले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, यही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हमने इन तीनों के ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर लिया और इनको अच्छे से समझ लिया और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अगर एक बार, तो फिर ये टॉपिक हमारे लिए एकदम यहाँ तक खेल हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। हालांकि इजी हैं, आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, लेकिन मैं फिर भी डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ दिखाना चाहूँगा। ज़रा ध्यान से देखना। जैसे कि एक सर्कल यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। पहले हेडिंग मैंने डाली है रेडियस एंड डायमीटर। तो देखो होता क्या है, जब कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक सेंटर होता है, जैसे ओ देख रहे हो, और इस ओ को हम सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला दें तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये ध्यान रखना, सभी जानते भी होंगे। और अगर मैं ध्यान सुनना, एक जो ये रेडियस जैसे देख रहे हो ओ से ए तक, ये ओ से ए तक ये रेडियस है तुम्हारी। अगर ओ से बी तक देखें तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। बट डायामीटर का मतलब है एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो बिंदुओं से, दो पॉइंट से होकर जाए और साथ में साथ वो उसके ऊपर सर्कल का सेंटर लाई करे। देख रहे हो, केंद्र से गुजर कर जाए, मतलब सर्कल के सेंटर से पास हो। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट से मतलब होकर जाए, तुम्हारी लाइन सेगमेंट कह लें, लाइन का टुकड़ा। ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने पर बने, बट ध्यान रखना सेंटर उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज, ये इतना ये भी रेडियस होगा, ये इधर से यहाँ तक भी रेडियस होगा, तो ये दोगुने के बराबर होता है। रेडियस के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। फिर आ जाओ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिला दो, उस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। फिर आ जाते हैं आर्क। आर्क क्या होता है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट ले लो सर्कल पर, तो फिर ये जो गोल गोल ये जो सर्कल, ये सर्कल का हिस्सा देख रहे हो, ये जो लाइन का हिस्सा है इसको बोलते हैं आर्क। एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। जैसे कि ये पॉइंट ए बी देख रहे हो, तो ए और ये बी, तो ये जो इस सर्कल का इतना हिस्सा है ये माइनर आर्क है और ऊपर वाला मेजर आर्क है। ये याद करना, ये ध्यान रखना, आर्क ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट है उसको सेंटर से मिला दो। तो जैसे ही सर्कल के दो पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे तो बीच बनने वाला ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल। फिर सरकमफेरेंस, सभी जानते हो, पूरे सर्कल के ये जो गोल वाली लाइन देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, यानी हिंदी में बोले तो परिधि, और जिसकी वैल्यू होती है 2πr। ठीक है, सरकमफेरेंस को सी से इंडिकेट करते हैं, फॉर्मूला बन गया। फिर आता है एरिया ऑफ सर्कल। सभी जानते हो πr², जहां पाई की वैल्यू 22/7 r रेडियस होती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है सेकंड। लास्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा, सेकंड। सेकंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो हिस्सों में काटती हुई चली जाती है। लाइन बोला मैंने, लाइन सेगमेंट नहीं, मतलब ये एंडलेस है, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये एक सेकंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो हिस्सों में काटती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे जिसको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं इस टॉपिक के मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता हूँ, बारी बारी से एक एक को क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक हमें कौन कौन से पढ़ने हैं जरा देख लो। पहला है लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये 3 टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अब हम आगे बढ़ाते हुए टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क 10th के लिए मैं यहाँ पे ये चैप्टर शायद मैथ्स तो करा ही रहा हूँ, साथ में भी साइंस की भी थोड़े दिनों के बाद वीडियो डालने लग जाऊंगा। और 11th-12th के लिए ऑलरेडी मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियोस इस चैनल पे मेरी पड़ी हैं। तो जो भी देखना चाहता है वो जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन करा है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। तो एक्चुअल में पहले समझो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। इससे पहले एक डायग्राम देखो। ये एक सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल पे दो पॉइंट हैं। अब जो दो पॉइंट होते हैं वो सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। सर्कल की इस परिधि यानी सरकमफेरेंस को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक ये छोटा वाला, ये माइनर हो जाता है, और एक
बड़ा वाला मेजर। जैसे देख सकते हो एक मैंने यहाँ से यहाँ तक दिखाया है ये, और एक यहाँ से यहाँ तक कर्व दिखाया है, ठीक है। तो छोटे वाले को माइनर आर्क बोलते हैं और बड़े वाले को मेजर। क्लियर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है वो ध्यान से देखना। इसमें इंपॉर्टेंट होता है लेंथ निकालना, लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क। जनरली आप हम लोग यहाँ पे माइनर आर्क की लेंथ निकालेंगे और फिर ट्रिक लगाएंगे जिससे मेजर अपने आप निकल आएगी। अभी मैंने सेंट्रल एंगल थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार देख लो। अगर मैं ये सर्कल के 2 पॉइंट जो आर्क हैं, जहां से आर्क खींचा है, इसको सेंटर पे ऐसे करके मिला दूं तो जो बीच में एंगल बनेगा उसी को सेंट्रल एंगल कहेंगे। ये देख लो, जैसे कि ए और बी है, ए और बी को मैंने ऐसे मिला दिया तो ये जो बीच में एंगल बना इसी को सेंट्रल एंगल कहेंगे। अब वापस यहाँ पे आ जाओ, तो जो ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क है इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल, जो कि इसको और इसको ऐसे मिलाने पर बनेगा, ठीक है। वो लिख लेना अपॉन 180, 180 से डिवाइड कर देना और पाई से मल्टीप्लाई कर देना। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रेडियन में बदल दें, थीटा को रेडियन में बदलने के लिए। अगर दिक्कत हो तो एक फॉर्मूला ही सीधे याद कर लो, थीटा में 180 से डिवाइड करना और पाई से मल्टीप्लाई कर देना और इनटू आर कर देना, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई इंटू आर। ये माइनर वाले की मैंने लेंथ निकालनी सिखा दी, यही फॉर्मूला लगेगा हर जगह, चाहे जहां लगा लेना। L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब छोटे वाले की निकाल ली, छोटे वाले के लिए लगाया लेंथ ऑफ आर्क के लिए थीटा इज L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई इंटू आर। आर यहाँ रेडियस है। अब मेरी बात सुनो, पूरी सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। ये पूरी सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगी, और अगर हम इतना तो ये माइनस कर दें जो निकाला है लेंथ ऑफ आर्क, अपने आप बड़े वाले की निकल आएगी लेंथ। तो मैंने यहाँ ट्रिक लगा ली है लेंथ ऑफ मेजर आर्क के लिए। हाँ, तुम भी ऐसे ही करना, छोटे वाले की पता कर लेना, ठीक है। और जब बड़े की निकालनी हो तो सीधे क्या करना, पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस निकालना और छोटे वाला लेंथ ऑफ आर्क माइनस कर देना। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से सभी को आ गया होगा। तो बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बढ़ता हूं आगे। तो अब टॉपिक है हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। जैसा कि देख सकते हो सेकंड टॉपिक हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस देखते रहना। एक्चुअल में जैसे लेंथ ऑफ आर्क हमारा जो था मेजर और माइनर था, सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर भी जो होते हैं, किसी सर्कल में सेक्टर भी 2 होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। अब कैसे बनता है मैं दिखा देता हूँ, डायग्राम पहले समझ लो। अगर हम सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को सेंटर से मिला दें, ये देखो केक ऐसा बना दिया मैंने, केक काटते हैं, देखा होगा, केक लिया, चाकू से इधर काटा, चाकू से इधर काटा, ये बीच का जो टुकड़ा निकला है ना, वैसा ही कुछ है। ये पूरा एक सर्कल है, सर्कल के 2 पॉइंट को हमने सेंटर से मिला दिया। अब मिलाने वाले लाइन जो होंगी इनके बीच का ये जो एरिया होगा इसको बोलते हैं सेक्टर। समझ में आ गई बात। चूंकि ध्यान से देखना, जो लाइन मिलाई है, एक ये इधर छोटा वाला भी कटेगा, देखो अंदर छोटा वाला है, और चाहे तो ये बड़ा वाला भी तो ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ 2 वर्ड यूज करते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। क्लियर है। तो पहले तो सेक्टर समझ में आ गया, वो केक वर्ड याद कर लो, सेक्टर यानी केक, केक, ये केक ऐसा कटता है, ये ध्यान रखना, सेक्टर पहचानना आना चाहिए, ये सेक्टर है, ठीक है। ये सेंट्रल एंगल होगा यहाँ पे। अब पहले फॉर्मूला देख लो, बेहद आसान फॉर्मूला है, बेहद आसानी से आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है हाफ रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क। फिर से सुन लो, हाफ रेडियस लेंथ ऑफ आर्क, इसे मैं हाफ आर एल पढ़ता हूँ, हाफ आर एल। और ये माइनर वाले का निकालना सिखा रहा हूं। रेडियस गिवन होगी, दे रखा होगा। अब आर्क लेंथ मैंने अभी पीछे बताई है, जस्ट पीछे लेंथ ऑफ आर्क निकालना सिखाया वही। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। लेंथ ऑफ आर्क मैंने पीछे अभी सिखाया था, थीटा अपॉन 180 पाई इंटू आर, याद कर लो। इस पूरे को कंबाइन करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही याद कर लो, मैंने आज तक इसे ऐसे ही पढ़ाया भी है। हाफ आर एल, रेडियस अलग दे रखा होगा और लेंथ ऑफ आर्क अपना पहले निकाल लेना। चाहो तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगा देना, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई इंटू आर। ज्यादा कंबाइन करोगे तो कंफ्यूज हो गए, ये फॉर्मूला याद कर लो, हाफ आर एल सबसे इजी होता है। लेंथ ऑफ आर्क अब तक आपको निकालना आता है। तरीका क्या है, थीटा, थीटा सेंट्रल एंगल होगा उसके बीच का, यहाँ पर ये जो मिला रहे हो ये लाइनें देख रहे हो, ये तो ये जो गया है लाइन, इसको बोलेंगे थीटा, और लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये ए बी। तो इसको निकालने के लिए सीधे फॉर्मूला लगा लेना और सीधे यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं जनरली इसी का यूज करता हूँ। मैं एक तरीका दिमाग बता रहा हूँ। माइनर का तो समझ में आ गया, ये पूरा फॉर्मूला माइनर का मैंने बता दिया यहाँ पे, क्लियर है। जब मेजर की बात आए, मेजर पूरे की बात है, मेजर माने बड़े वाले की बात है, तो एक काम करना, छोटे का एरिया जो निकालना सीख ही गए हो, हाफ आर एल लगाकर। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में ये छोटा वाला माइनस कर देना, तो पाई आर एल में जब छोटा वाला माइनस कर दोगे, मैंने बताया छोटे वाले का एरिया क्या होता है, हाफ,
RL, ठीक है। जैसे माइनस कर दोगे ये मेजर वाले का एरिया निकल आया। बस इतना फॉर्मूले आपको यही याद रखने हैं, जैसे सिखा रहा हूँ। अपनी बुक के फॉर्मूले भूल जाओ, जो बता रहा हूँ याद कर लो, इसके नोट्स भी बना लेना, बहुत काम आएंगे, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, थर्ड टॉपिक पे आते हैं। और थर्ड टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले सेगमेंट समझ लो क्या होता है। जैसे लेंथ ऑफ आर्क माइनर मेजर थी, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर मेजर निकला, ऐसे सेगमेंट भी माइनर मेजर होता है। सेक्टर में मैंने बताया था के कैसा बनता है, देख लो ये के कैसा है ना। बट सेगमेंट में ऐसा डायग्राम बनता है। जब एक कॉर्ड खींच दो, सर्कल में एक कॉर्ड खींच दो, जीवा जिसे बोलते हैं, कॉर्ड खींचोगे तो सर्कल को दो हिस्सों में बांट देती है, एक छोटा और एक बड़ा। ऊपर ये पूरा, ये देख रहे हो जितना मैंने लाइनिंग करा है, ये छोटा हिस्सा, और अगर इधर लाइनिंग कर दो ये, तो ये बड़ा हिस्सा। तो छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गया होगा? छोटे वाले को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट पहले पहचानना आ गया होगा। क्लियर है? सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, अब तक अच्छे से आ गया है। ये सेक्टर होता है, ठीक है, और ये सेगमेंट। इन दोनों में मैं एरिया निकाल रहा हूं, लेंथ ऑफ आर्क में केवल लंबाई निकाल रहा था, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला बताता हूं याद करने का तरीका। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए करते क्या है, एक ट्रिक सिखाता हूं। ये देखो, अगर ध्यान से, अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं तो ये पूरा सेक्टर बनना है कि नहीं बनना। देखो, अगर मैं इस ए से बी को, ए और बी को ओ से मिला दूं तो ये पूरा सेक्टर ही तो बनना है। अगर मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं और जो ये ट्रायंगल ए ओ बी दिख रहा है, ए ओ बी, इसको माइनस कर दूं, अपने आप ये बचा वाला हिस्सा निकल आएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो। ए और बी को ओ से मिला दो तो ये देखो, तो ये पूरा गौर से, ये पूरा है तो सेक्टर, देखो सेक्टर ऐसा ही तो होता है। तो ये पूरा सेक्टर बनना है कि नहीं बनना है। अब जब पूरा सेक्टर बनना है और ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल है ए बी ओ। अगर मैं पूरे सेक्टर में ऊपर का ट्रायंगल का एरिया हटा दूं तो अपने आप यही तो बचेगा। मैंने यही ट्रिक लगाया है। इसको याद करने का तरीका यही है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने पहले सिखा दिया है, हाफ RL पीछे सिखाया है। एल की वैल्यू इंडिविजुअल निकाल लेना, बताया है एल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 180 पाई आर। एल निकालने के लिए हमेशा सेंट्रल एंगल चाहिए होगा, ये गिवन करेगा, ठीक है। तो ये एल यहाँ पे ध्यान रखना, लेंथ ऑफ आर्क है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ RL। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, याद कर लो, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। फिर से याद कर लो, ये ट्रायंगल का एरिया याद कर लो, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ पे रेडियस है, ये रेडियस, और थीटा ये एंगल होगा, ठीक है। सीधे ये फॉर्मूला लगाना, अपने आप ये माइनर सेक्टर सेगमेंट जो होगा निकल आएगा, ठीक है। और जैसे ही माइनर सेगमेंट निकल आए, पूरे सर्कल के एरिया में माइनस कर देना। ये देखो, मैंने एरिया ऑफ मेजर निकालने के लिए पूरे सर्कल का एरिया ये होता है, मैंने चुपचाप माइनस बनाया और ये जो भी निकला था उसको माइनस कर दिया। और जैसे मैंने सिखाए हैं फॉर्मूले इस टॉपिक में, वैसे ही आप लोग याद कर लो। ज्यादा उसको कंफ्यूज करने के आप हो जाओगे ज्यादा, अगर उससे ध्यान से बुकों में अगर रटोगे तो रटने की बजाय फॉर्मूले मैथ्स के समझो, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसके ऊपर अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बना के दूंगा, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।